नाज़रीन, यकीनन जब आपने पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 की किट देखी होगी तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपको एहसास हुआ होगा कि क्या कमाल खूबसूरत सी जो है वो जर्सी तैयार की गई है, जिसमें से लिटरली एक पेट्रियाटिज्म नज़र आ रहा है। कोई भी पाकिस्तान को चाहने वाला होगा तो वो इस जर्सी को देखकर उसके जो है ना वो एक आपके अंदर से एक जो है ना वो खुशबू आने लग जाती है, आपके कंट्री की, आपके वतन की, मिट्टी की। जब आप ऐसे खूबसूरत सी चीज़ें देखते हैं, हरियाली और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम जो है वो आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर देता है। तो मैं मतलब आज इतनी एक्साइटेड थी जब मैंने कल ये चीज़ देखी, और बहुत ज़बरदस्त सा इसका उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जिस तरह से पोस्टर तैयार किया है, जिस तरह से हमारे सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो देखकर हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तो जीतना ही चाहिए, चाहे मैच कहीं पर भी हो, किसी भी मुल्क में हो। लेकिन हमारे प्लेयर्स, इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, इनकी इस जर्सी में पिक्चर्स को देखते हुए यकीन करें दिल से दुआ निकलती है कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 2024 की जो ट्रॉफ़ी है वो अपने नाम करे, अपने मुल्क इज़्ज़त के साथ वापस आए। और जैसा मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था कि $1-1 लाख पर प्लेयर को दिया जाएगा, वो उनसे नवाजा जाए और हम वो मंजर देखें। सो नाज़रीन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं। इस बारे में देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या भारत जो है वो पाकिस्तान आता है, नहीं आता है, क्या होता है। बड़ी खबरें इस हवाले से हो रही हैं और बॉलीवुड में भी नाजरीन ख्वाहिशात की जा रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स से मुलाकात की जाए, पाकिस्तान आया जाए। तो इस बारे में भी बात करेंगे। ज़रा बॉलीवुड का टच भी देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है, बॉलीवुड से भी काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें कॉल पर, लाइव कॉल पर ज्वाइन किया है आपके फेवरेट आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे आप सेट पर ही मौजूद है, कोई ज़्यादा फासला नहीं है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं हाफिज़ साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि इंडिया भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, जब इसकी बात हो रही है तो एक एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि आगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी आ रही है, वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जहाँ तक बात हो रही है तो इंडिया की जानिब से एक अपडेट आई कि BCCI की तरफ से ये पैगाम आया है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे जब तक कि हमें हुकूमत इजाज़त दे दे। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये अभी वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी का वक्त आएगा तो भारत हमें अपने शहर लाहौर में नज़र आएगा? हाँ, देखें, एक मुश्किल मरहला है और वैसे होना नहीं चाहिए अगर आप इसको देखते हैं इस लिहाज से कि ICC के इवेंट्स में दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, अगर पाकिस्तान भारत में जाता है तो भारत को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे और उसकी वजह ये है, अब ये जो बात आपने की है कि क्यों ये सवाल उठा है, ये राजीव शुक्ला साहब जो कि BCCI के नायब सदर भी हैं और उसके साथ साथ वो कांग्रेस के रुकन भी हैं, सियासतदान भी हैं, BCCI के नायब सदर भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत फ़ैसला करेगी कि टीम ने पाकिस्तान का सफ़र करना है या नहीं करना है। जब तक ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी का वक्त होना है उस वक्त तक भारत में एक नई हुकूमत होगी। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं भारत के, या फिर उनके मुल्क में हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। हाँ। तो ये हुकूमत फ़ैसला करेगी। अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो फिर तो ज़रा हालात मुश्किल होंगे इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी गुज़िश्ता 2 अदवार हैं, जो उनके ये वाला और उससे पिछला, उसमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात को अच्छे नहीं रहे। मासवाए इसके बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने 2016 में भी सफ़र किया था इंडिया का, और पाकिस्तान ने 2023 में भी इंडिया का सफ़र किया। बिल्कुल सही। अब ICC का इवेंट है, उसूली तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक को पाकिस्तान आना चाहिए खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में, जो टीम आना पड़ेगा भी, तो गुंजाइश नहीं चाहिए है इसमें कोई दूसरी बात नहीं, गुंजाइश वाली बात नहीं है। एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मली ऑपरेट हो रही हैं ना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी की पूरी क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान में अब बहाल हो चुकी हैं। हालात वो नहीं है 2009 में थे या 10-11 में थे, तो बदल गए। इसलिए अब भारत के पास कोई जवाब नहीं है। अब नहीं आते हैं, क्या होता है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जब तक आप ये सूरत हाल कि हुकूमत कौन सी होती है, और जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि बड़ा अहम होगा कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले ICC की सतह पर, उनका क्या मौक़िफ़ होता है। अगर भारत कहता है नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पर जाना, तो वो ममालिक पाकिस्तान का साथ देते हैं या नहीं देते हैं।
हाँ। और वो पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उन्होंने झुकाव रखना है किसी एक तरफ तो वो रखेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हालात हमारे जो कि आज हैं, यही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के वक्त होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने उसको यकीनी बनाने के लिए जो तमाम तर इक़दाम थे, बिलखसूस एक वेन्यू तक उनको रखने की, ताकि बहुत ज़्यादा मसला ना, वो एक है। अब बेहतर तजवीज़ है लाहौर में अगर वो रहते हैं, तमाम मेज़बानी के एतबार से, बुनियादी ढांचे के एतबार से, बिल्कुल होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। लाहौर मेरे ख्याल से सब कुछ है, कोई ऐसा तो नहीं है। तफरीह वाला शहर समझा जाता है, जहाँ पर लोग दूर से आते हैं। वो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो पैदा ही नहीं हुआ ना। देखिए, लाहौर तो जाना जाता है। भारत की टीम 2000 की दहाई में जब पाकिस्तान आई थी यहाँ पर, मतलब लाहौर में जिस तरीके से, पाकिस्तान में वो जहाँ कहीं भी खेलने के लिए गए, हाँ, उनको बहुत शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानियों को भी भारत में बहुत प्यार किया जाता है, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भी जब जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी भारतीय खिलाड़ी जब आते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको खुशामदीद कहा जाता है। लोग बहुत खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था यहाँ पे 2000 की दहाई में, तो पाकिस्तान ने तो हारने के ऊपर भी आतिशबाजी की थी। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था, लेकिन उस सीरीज़ हारने पर भी गद्दाफी स्टेडियम में आतिशबाजी हुई थी। इससे ज़्यादा आप जो मेहमान नवाजी है वो क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मुखालिफ टीम को, और वो भी भारत जैसी मुखालिफ टीम को जिससे शिकस्त पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते ना, उसकी शिकस्त, उसकी फतह को भी सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, एक खुशी का इजहार किया गया था। चूंकि क्रिकेट बहाल हुई थी दोनों मुल्कों के माबैन, तो फतह और शिकस्त से हटकर एक जो आपके खैर सगाली के जज्बात होते हैं, जो मेहमान नवाजी के आपके अंदाज होते हैं, आदाब होते हैं, और अपने जो मेहमान हैं, मेज़बानी के जो आदाब होते हैं, अपने मेहमानों का ख्याल रखने के लिए, इससे ज़्यादा कौन कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा से पाकिस्तान, भारत, ये दो ऐसे मुल्क रहे हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है और लोग इन्हें देखना चाहते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनमें मोहब्बत भी बेशुमार होती है। आमिर साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अगला हमारा जो मेन टारगेट होगा वो यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा, हर तरफ उसी की बात हो रही होगी, और जो खास नज़रें होंगी वो भारत के पाकिस्तान आने पर होंगी। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा लास्ट ओवर जो इंडिया ने 2003 में क्यों है, उसके बाद देखने वो हमारे मुल्क में नहीं आए। और आप ये देखिए, पाकिस्तान टीम जैसे भी हालात थे ना इंडिया में, उनके जो झगड़े हो रहे थे, मुख्तलिफ फसादात हो रहे थे, फिर भी पाकिस्तान टीम बहुत उधर गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखिए, दरअसल ये दोनों जो अवाम है ना, इंडिया और पाकिस्तान की, ये क्रिकेट लवर है। बिल्कुल ऐसे ये चाहते हैं हमारे तरफ ये है, हम उनके मेहमान बने, और ये दोनों कंट्री मेहमान नवाज हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में उसने इंटरव्यू दिया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच को अदर वेन्यूज को अगर गवर्नमेंट चाहे। देखिए, ये गवर्नमेंट अपनी जगह पे रहती, ये अवाम नहीं चाहती कि क्रिकेट ना हो, अवाम तो चाहती है क्रिकेट हो। पाकिस्तान ने भी कह दिया। अगर ये देखना ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, अब पाकिस्तान अगर इंडिया 2 मरतबा जा सकता, आप भी है, और हमारे क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने उनको एक आइडिया दिया ICC को कि इंडिया की टीम को एक ही शहर में महदूद कर देंगे, उसकी जो नकलो हरकत है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कम कर दिया गया है। मैंने ख्याल से ये एक अच्छा प्लान है। अगर आप देख रहे हैं, हमने लाहौर की बात की है, कराची की बात की है, देखिए मेरा अभी रिसेंटली आप देखें न्यूजीलैंड की, आप लोग कह रहे थे 20 टीम आई है, वो देखने में वेस्ट इंडीज कराची में खेल रहा था, 5 T20 2 1-3 खेले हैं वो। देखिए, हमने उनको सदर की जैसी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। हमारी एजेंसियां जो हमारी फोर्समैन की है, बड़ी मेहनत की एजेंसियों ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त तक यहाँ को आना पसंद नहीं करता था। आप देखें, इंग्लैंड यहाँ पे आकर चला गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, यानी कि तमाम वुमेन क्रिकेट आगे भी चलेंगे, और फुटबॉल शो यानी कि हॉकी की तमाम टीमें जा रही। इसका मतलब है कि ICC भी कई मरतबा है, और इनके जो एजेंसियां आती हैं, बंदे आते हैं जो अदर कंट्री के, वो पहले अपना सिक्योरिटी फर्स्ट भेजते हैं, वो सारा आके यहाँ पे जायजा लेते हैं, फिर जाके वो ओके करते हैं, फिर जाकर बिल्कुल ऐसे ही है कि उसकी सिलेक्शन की जाती है, फैसले किए जाते हैं।